सुबह किसी और के घर में जागना हमेशा अजीब होता है। ऐसा लगता है जैसे आराम तो कर रही हूँ, लेकिन हर कदम पर किसी की निगाहें मुझ पर टिकी हों। कप की जगह कहाँ रखूं, तौलिया कहाँ सुखाऊं। अपना कोना नहीं, अपनी खुशबू नहीं, यहाँ तक कि चप्पलें भी जैसे मुझे घूर रही हों। नीचे से हंसी सुनकर जागी। मेरी पत्नी और उसकी दोस्त रसोई में कुछ बातें कर रही थी। मैं नीचे उतरी, बाल उलझे हुए, आंखें लाल। वे कॉफी के कप लेकर बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर किसी ब्यूटिशियन के यहाँ रही हो। उसकी दोस्त मुस्कुराई, बोली, सुप्रभात हीरो। कैसा सोया? हीरो? ऐसे मुझे कम ही बुलाया जाता है। उस लहजे में एक छुपा हुआ मतलब था। पत्नी हंस पड़ी, वो कहीं भी सो सकता है, चाहे फर्श पर ही क्यों न हो। मैं बैठी, कपड़ी उठाई, सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। चलो, कोई बात नहीं, उसने एक बार फिर देखा। महिलाओं के अपने तरीके होते हैं, लेकिन जितना दिन बीता, बात उतनी ही दिलचस्प होती गई। मेरे नाम का परिचय। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है, मैं 35 साल की हूँ। यह कहानी उस एक सप्ताह की है, जब मेरी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। जब मेरी पत्नी, नेहा, अपनी बचपन की दोस्त, सुनीता, को हमारे छोटे से गांव हरिद्वार के पास बुलाया। मैं सोचती थी कि यह सिर्फ एक आम मुलाकात होगी, लेकिन यह सप्ताह मेरे लिए खुद से जंग जैसा था। सुबह की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे किसी भी दिन होती है, मगर घर का माहौल कुछ अलग था। नेहा और सुनीता दोनों एक दूसरे की पुरानी यादों में खोई थी, हंसी ठिठोली कर रही थी। मैं नीचे आई तो उनकी आंखों में एक अजीब चमक देखी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। सुनीता की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को चुभ रहा था। उसकी हर बात में एक अजीब सी मिठास और छुपा हुआ अर्थ था। मैंने सोचा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन अंदर कुछ बताने को बेचैन था। सुबह के नाश्ते पर जब मैं अंडे खा रही थी, सुनीता की नजरें मेरी ओर इतनी तीव्र थी कि मेरा कंठ रुक रुक कर काम कर रहा था। न केवल दोस्ती, बल्कि कुछ और था यहाँ। फिर हम तीनों गांव में टहलने निकले। तपती दोपहरी, हल्की गर्मी, मैं टी-शर्ट में थी। सुनीता मेरे पास चल रही थी, बाल संवार रही थी। अचानक उसने पूछा, क्या तुम खेलकूद करती हो? तुम्हारी बॉडी देखकर लगता है। मैं हंसी, नहीं, मैं तो बस बाजार से आलू के बोरे उठाती हूँ। उसकी हंसी इतनी सच्ची थी कि नेहा को भी कोई जलन नहीं हुई। शायद उसने इसे सिर्फ सामान्य बातचीत समझा। लेकिन मैं जानती थी कि हर उसकी बात मेरे धैर्य की परीक्षा ले रही है। सुबह की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। आगे और भी कई पल थे जो मेरी सोच को हिला देंगे। क्या यह मिलन सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात थी, या कुछ और छुपा था इस बीच? मैं खुद से सवाल कर रही थी, और इस सवाल का जवाब ढूंढना अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था। सुबह के बाद का दिन जैसे धीरे धीरे अपने सच को उजागर करने लगा। नेहा और सुनीता पहले से ज्यादा करीब हो गई थी, और मैं बीच में फंसी हुई, एक अजीब सी बेचैनी के साथ। दोपहर को हम सबने मिलकर पुराने फोटो एल्बम निकाले। सुनीता के पास स्कूल और कॉलेज के कई एल्बम थे, जिनमें वो और नेहा बचपन की शक्लों में थीं, हंसती खेलती, बिना किसी चिंता के। मैं बीच में बैठी, उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन नजरें बार बार उन तस्वीरों पर टिक जाती थी, जिनमें सुनीता करीब 20 साल की लग रही थी। लंबे बाल, निडर आंखें, और वो वही चुंबकीय आकर्षण जो अभी भी उसकी आंखों में था। अचानक उसने देखा कि मैं तस्वीरों को देर तक देख रही हूँ, तो मुस्कुराते हुए बोली, क्या लगता है, हम दोनों में फर्क दिखता है? मैं खांसती हुई बोली, हाँ,
तुम्हारी आंखों में अब ज्यादा अनुभव है। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही देख लिया हो। दोपहर के बाद हम सब मिलकर शहर से बाहर एक छोटे बाजार गए। गर्मी तेज थी, चारों तरफ तंदूरी मांस, ताजे फल और मसालेदार खुशबुएं बिखरी हुई थी। नेहा सब्जियां चुन रही थी और सुनीता मेरे पास चालाकी से आई, धीरे से बोली, तुम्हारी पत्नी खुश है, पता है तुम्हें? मैं एक पल के लिए ठिठका, फिर मुस्कुराया। वह चुप हो गई, फिर बोली, तुम्हारे जैसे आदमी कम ही होते हैं जो शिकायत नहीं करते, जो ठीक से काम करते हैं। फिर अचानक उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं और वह कुछ कहने लगी लेकिन रुक गई। मैं अंदर से हिल गई, यह बात मेरे दिल के किसी छुपे कोने को छू गई। शाम को हम घर लौटे और फिर से बैठकर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अब शराब की जगह चाय थी, लेकिन माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म था। सुनीता सोफे के पास जमीन पर बैठी थी, उसकी टॉप के एक कंधे से कपड़ा फिसलता रहता था। यह आम पोज नहीं थी, बल्कि मेरे लिए एक तरह की परीक्षा। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मैं खुद से पूछ रही थी, क्यों मैं उसकी एक एक बात सुनना चाहता हूँ और अपनी पत्नी की नहीं? यह सच था और इसे छुपाना मुश्किल था। दिन बीतते गए और मैं खुद को इस अनजाने खेल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। सुनीता के छोटे छोटे स्पर्श, उसकी मेरी हथेली तक आना, उसकी नजदीक आकर बैठना, सब कुछ एक साजिश की तरह लग रहा था। और नेहा? वह सब कुछ अनदेखा करती रही। शायद भरोसा था, शायद अनजाने में वह नहीं देखना चाहती थी। मैं शाम को बरामदे में बैठा, बियर पी रहा था और सोच रहा था, क्या यह सब एक टेस्ट है? क्या वे मेरी वफादारी पर सवाल उठा रही हैं? यह अजीब था, लेकिन जब कोई महिला इतनी आत्मविश्वास से खेलती है, तो संदेह अपने आप आता है। हमारी छुट्टियां जैसे एक खतरनाक खेल में बदल गई थी, एक ऐसा खेल जिसमें जीत या हार दोनों के दांव पर कुछ बड़ा था। वह शाम हम तीनों के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन मैं तब भी नहीं जानता था कि यह शुरुआत मुझे कहाँ ले जाएगी। हर पल, हर मुस्कुराहट, हर नजर का अपना मतलब था। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं इस खेल का हिस्सा बनना चाहता हूँ या इससे दूर भागना चाहता हूँ? जवाब कहीं दूर था, पर यह निश्चित था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सुनीता की मुस्कुराहट में छुपा हुआ कोई राज था, जो हर पल मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। अगले दिन हम तीनों ने मिलकर नदी के किनारे पिकनिक मनाने का फैसला किया। नेहा को यह विचार बहुत भाया। वह खुश होकर टोकरी में खाने पीने का सामान भर रही थी। मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुनीता ने अपनी थैली में एक बोतल शराब भी डाल दी, जरूरत पड़ सकती है, वह हंसते हुए बोली। नेहा ने हंसकर कहा, तुम तो हमेशा मस्ती के मूड में रहती हो। मैं मुस्कुराई, लेकिन दिल में हलचल थी। सड़क तक पहुंचने में करीब 20 मिनट का सफर था। रास्ता खतरनाक था, पेड़ों की खुशबू और मिट्टी की मिठास के बीच हम आगे बढ़ रहे थे। सुनीता ड्राइविंग कर रही थी, उसका हाथ ड्राइविंग व्हील पर मजबूती से था और वह कभी कभार मुझ पर नजरें डालती, जो मैं तुरंत हटा लेती। नदी के किनारे पहुंचकर हमने चटाई बिछाई और खाना निकालना शुरू किया। नेहा तुरंत पास के झाड़ियों में जामुन चुनने चली गई और तब सुनीता ने अपने कपड़े बदले। उसने काली, पतली पट्टियों वाला स्विमसूट निकाला, जो उसके शरीर की हर बनावट को खूबसूरती से उभार रहा था। उसका आत्मविश्वास उसकी चाल में झलक रहा था। उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और सीधे पानी की ओर चल पड़ी। मैं वहीं बैठी रही,
बहाने से अपनी थैली देख रही थी, लेकिन मेरी निगाहें उससे हट नहीं रही थी। वह पानी में गोता लगाकर बाहर आई, बालों को पीछे झटकते हुए, बिल्कुल किसी विज्ञापन की तरह लग रही थी। मैं अपना मुंह थोड़ा खुला छोड़ बैठी। कुछ ही मिनटों बाद उसने मुझे आवाज दी, आओ, पानी बहुत बढ़िया है। मैं हिचकिचाई, फिर बहती धारा में कदम रखा। पानी वाकई गर्म और आरामदायक था। हम साथ तैर रहे थे, छींटे मार रहे थे और हंस रहे थे। सब कुछ मासूम लग रहा था, लेकिन उसकी हर मुस्कान में एक छुपा हुआ इशारा था, हर छूना कुछ ज्यादा देर तक होता था। वह मेरे करीब आई और बोली, ध्यान रखना, अगर मैं डूब गई तो जवाब देना पड़ेगा। मैं मुस्कुराई, अरे, शायद मैं ही डूब जाऊं। उसकी आंखों में चमक थी, चलो, साथ मजा करते हैं। वह फिर दूर तैर गई। मैं पानी में खड़ी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग चिल्ला रहा था, ये क्या हो रहा है। नेहा झाड़ियों से जामुन लेकर आई। उसकी टी शर्ट जूस से सनी हुई थी। वह खुश होकर मेरे पास आई और बोला, खाओ, अभी ताजा है। मैं जामुन मुंह में डालकर सोचने लगी, यहाँ दो दुनिया थी, एक सरल, घरेलू और दूसरी खतरनाक, जो मेरे पास थी। बाद में हमने खाना बिछाया। सुनीता ने शराब निकाली और प्लास्टिक के गिलासों में डाला। गर्मी के लिए, उसने बोला, और हम सबने जाम से भरे गिलास उठाए। नेहा अपनी कहानी सुना रही थी, लेकिन मैं सुनीता की हर हरकत पर ध्यान दे रही थी। उसने मेरी टांग छू ली। मैं चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह जानबूझकर था, मुझे पता था। नेहा फिर झाड़ियों की तरफ चली गई और सुनीता मेरे करीब आ गई। तुम समझते हो, हम आग के साथ खेल रहे हैं। उसकी आवाज धीमी थी और वह मेरे आंखों में घूर रही थी। मैंने जवाब में सिर्फ उसकी नजरें देखीं। वह थोड़ा झुकी, उसके होंठ मेरे कान के पास थे और मैं जानती थी कि उस पल में एक खतरा था, जिसे छूना मौत से कम नहीं था। वह पीछे हट गई, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। नेहा वापस आई, सब कुछ सामान्य था, मुस्कान, बातचीत, जामुन, शराब। लेकिन मैं अब नहीं रह सकती थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। मेरे और सुनीता के बीच एक अनकही खिंचाव था, एक ऐसा तनाव जो कभी भी फट सकता था। रास्ते में, जब सुनीता गाड़ी चला रही थी, उसने हल्की सी मधुर धुन चालू की। नेहा खिड़की की ओर मुड़ी और अचानक उसकी नजरें मेरे आईने से मेरी नजरों से मिली। वह मुस्कुराई और वह मुस्कुराहट अलग थी, धोखेबाज, चुनौतीपूर्ण और खतरनाक। मैं समझ गई थी कि आगे की कहानी और भी जटिल होने वाली है और मेरे दिल की धड़कनें इस बात की गवाही दे रही थी कि मैं इस खेल में फंस चुकी हूँ और अब वापसी नहीं। उस शाम का माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। हम तीनों ने मिलकर रात का खाना खाया। मेज पर आलू की सब्जी, सलाद और एक बोतल शराब भी थी, जो माहौल को हल्का फुल्का बनाने के लिए रखी गई थी। नेहा चिड़चिड़ी सी लग रही थी, शायद नदी के बाद की थकान थी। वह हर 5 मिनट में जम्हाई ले रही थी। सुनीता ने हंसते हुए कहा, लगता है हम सब बूढ़े हो रहे हैं, रात 9 बजे ही नींद आ रही है। नेहा ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, बस धूप ने थका दिया है। आखिरकार मेरी प्यारी पत्नी कमरे में 5 मिनट के लिए लेटने चली गई, लेकिन आप जानते हैं, 5 मिनट कभी कभी पूरी रात में बदल जाते हैं। अब घर में केवल मैं और सुनीता बचे थे। उसने जाज संगीत चालू किया, सैक्सोफोन की धीमी धुन कमरे में गूंज रही थी। वह मेरे सामने बैठी, अपने गिलास में शराब डालते हुए, और मैं महसूस कर रही थी कि वह रात मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। तो, हीरो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी सो गई और अब हमारी बारी है बात करने की।
मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा बात करती हो उससे। उसने आंखें मिचमिचाई, तो शिकायत है? मेरा मन घबराया, नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मैं इस खेल का हिस्सा हूँ, जिसकी कोई नियमावली मुझे नहीं समझाई गई। वह जोर से हंसी, अंत में तो सच कहा। हमने एक साथ चुपचाप शराब पी। वो चुप्पी असहज नहीं थी, बल्कि गाढ़ी और भारी थी। मैं सुन सकता था कि कुर्सी चरमरा रही है, बाहर टिड्डे चहक रहे हैं, और मेरा दिल अपनी गति से तेज धड़क रहा था। फिर वह अचानक गंभीर हो गई। जानती हो, मर्द मुझसे डरते हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं वो बोलती हूँ जो सोचती हूँ। हमारे यहाँ महिलाएं हंसती हैं और चुप रहती हैं, मैं नहीं। मैं सहमति में सिर हिलाया। उसने मेरी आंखों में देखा, और मर्द डरते हैं कि मैं बहुत करीब आ जाऊंगी। मेरी सांस उखड़ गई। वह लगभग फुसफुसाई, जैसे जवाब का इंतजार कर रही हो। मैंने मजाक में कहा, अगर बहुत पास आओगी तो मैं तुम्हें दबा भी सकता हूँ। वह मुस्कुराई, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। फिर उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। कैसे वह एक लड़के से मिली थी जो शादी का वादा कर गया था, लेकिन बाद में गायब हो गया। कैसे वह अपने माता पिता के लिए दूसरे शहर जाने से मना कर दिया। उसने बताया कि ज्यादातर मर्द उसे किसी साहसिक सफर की तरह देखते हैं, इंसान की तरह नहीं। वह बिना किसी शिकवे के, पर अंदर से आग से जल रही थी। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें डर लगता है? मैं धीरे से बोला, हाँ। उसने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, डरना चाहिए। हम 10 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। बाहर अंधेरा गहरा रहा था, और हर आवाज मेरे शरीर की नसों को झकझोर रही थी। फिर वह उठी, एक चॉकलेट की बार लेकर आई, टुकड़ा तोड़ा और मुझे दिया। हमारे हाथ छू गए, लेकिन इस बार उसने नहीं हटा लिया। तुम बहुत सही हो, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सही लोग भी कभी कभी गिर जाते हैं। मैं निगल गया, और वह फिर बोली, शायद तुम बस एक ईमानदार आदमी हो। मैं चुप रहा। वह करीब आई, उसकी खुशबू, फूलों और वनीला की, मेरे सिर को घुमा देने वाली थी। तुम्हारी पत्नी सो रही है, उसने फुसफुसाया, और हम यहाँ बैठे हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ संयोग है? मैं कुछ नहीं कह पाया। हम कुछ और बातें करते रहे, लेकिन शब्द कम और नजरें ज्यादा बोल रही थी। फिर उसने मेरा घुटना छुआ, हल्का और मासूम सा, लेकिन मेरे रक्त में आग लगा देने वाला। तुम बहुत सही हो, उसने फिर कहा, लेकिन सही लोग भी कभी कभी गिर जाते हैं। वह उठी और बोली, अच्छा, शुभ रात्रि, हीरो। और कमरे में चली गई, मुझे अकेला छोड़कर, दिल के तूफान और सवालों के साथ। मैं बिस्तर पर लेटा था, नेहा की धीमी सांसें सुन रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक दीवार बन चुकी थी। वह हाथ जो मेरी हथेली पर था, उसकी नजरें, वो चुप्पी, सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। मैं जानता था, अब कोई पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। मेरे सामने एक नया, अनजाना रास्ता था, जिसका अंत अंधकारमय था, और मेरी आत्मा इस अंधेरे में कहीं खो गई थी। सुबह हुई तो मैं खुद को भारी भरकम महसूस कर रही थी, न केवल शराब की वजह से, बल्कि उन अनकहे एहसासों की वजह से जो मेरी रूह में गहरे उतर चुके थे। नेहा पहले की तरह मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में वही मासूमियत और प्यार था, लेकिन मेरे दिल की दुनिया में एक तूफान उठ रहा था। मैं उसकी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करती, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। सुनीता की चुप्पी उस कमरे में एक भारी सन्नाटा पैदा कर रही थी, जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती थी। दिन भर हम तीनों साथ रहे, लेकिन वह दिन कुछ अलग था।
हर छोटी छोटी बात में एक अनजाना तनाव था। नेहा खुश थी, अपनी रोजमर्रा की बातें कर रही थी। कौन से नए व्यंजन बनाएंगे, कौन से सामान खरीदेंगे। लेकिन मेरी नजरें बार बार सुनीता की ओर जाती, जो जैसे हर पल कुछ कहने को तैयार थी, मगर चुप्पी साधे थी। उसकी हर नजर में एक छुपा हुआ मतलब था, जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देता था। शाम को हम फिर से नदी के किनारे गए। नेहा पानी में खेल रही थी, खुश थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैं किनारे पर खड़ा था और सुनीता बाद में निकली। उसके गीले बाल कंधों पर चिपके हुए थे, सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें चमक रही थी। मैं सांस रोककर उसे देख रहा था। वह मेरी ओर मुस्कुराई और मैं जानता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रात को नेहा जल्दी सो गई और मैं अकेला बैठा था, किताब पढ़ने का बहाना कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। अचानक सुनीता आई, बिना किसी शोर के, और मेरे सामने बैठ गई। उसका यह नजदीकीपन अब आम नहीं रहा था और मैं इसे महसूस करने लगा था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत मेरे दिल को हिला रही थी। उस रात उसकी एक हल्की सी छुवन ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया। वह मेरी ओर झुकी, उसके होठ मेरे कान के करीब थे और वह धीरे से बोली, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह सिर्फ दोस्ती है? मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन उसकी बात मेरे अंदर एक तूफान छोड़ गई। वह उठी और चली गई, मुझे अकेला छोड़कर, मेरे मन के जाल में फंसा हुआ। मैं जानता था कि अब मेरी जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी है, एक जहां मेरा परिवार है, मेरा प्यार है, और दूसरा जहां एक खतरनाक मगर आकर्षक दुनिया है, जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगा, या फिर खुद को ही खो दूंगा इस अनजानी चाह में? रात की चुप्पी में यह सवाल मेरे दिल को तड़पाता रहा और मैं समझ गई थी कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुबह की हल्की धूप कमरे में घुस रही थी, पर मेरे दिल पर कोई उजाला नहीं था। नेहा अपनी रोजमर्रा की बातों में मग्न थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी दूरियां बन चुकी थी। उसके हर हावभाव पर मेरी नजरें टिकती थीं, लेकिन मेरी सोच कहीं और भटक रही थी। सुनीता की खामोशी घर में एक अनजानी सहरन भर रही थी, जो मेरी रूह को हिला रही थी। दिन भर हम तीनों साथ रहे, लेकिन हर पल में एक अनकही बेचैनी थी। नेहा खुश थी, फूल तोड़ रही थी, अपनी छोटी छोटी योजनाएं बना रही थी, मगर मैं बार बार सुनीता की तरफ देखती, उसकी हर मुस्कान में एक छुपा हुआ संदेश ढूंढती। उसकी आंखों में छुपा जादू मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। शाम के वक्त नदी के किनारे वापस जाना पड़ा। नेहा पानी में खेलती रही, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैं किनारे पर खड़ी रही और सुनीता बाद में निकली। उसके गीले बाल उसके कंधों पर चिपके थे और सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें चमक रही थी। मैं सांस रोककर उसे देख रही थी। उसने मेरी नजरों में झांका, एक गहरी मुस्कान दी, और मैं जानती थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात को नेहा जल्दी सो गई। मैं अकेली थी, किताब पढ़ने का नाटक करती रही, पर मन कहीं और था। अचानक सुनीता आई, बिना किसी शोर के, और मेरे सामने बैठ गई। उसका यह नजदीकीपन अब सामान्य नहीं रहा था। उसकी हंसी, उसकी हर छोटी छोटी हरकत मेरे दिल को हिला रही थी। उस रात उसकी एक हल्की सी छुवन ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया। वह मेरे करीब आई और धीरे से बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सिर्फ दोस्ती है? मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी बात मेरे अंदर एक तूफान छोड़ गई। वह उठी और चली गई, मुझे अकेला छोड़कर, मेरे मन के जाल में फंसा हुआ। मैं जानती थी कि अब मेरी जिंदगी दो राहों पर खड़ी है,
एक जहां मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है, और दूसरा जहां एक खतरनाक मगर आकर्षक दुनिया है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगी या फिर खुद को ही खो दूंगी इस अनजानी चाह में। रात की चुप्पी में ये सवाल मेरे दिल को तड़पाते रहे और मैं समझ चुकी थी कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस सुबह की पहली किरण जब मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं खुद को एक अजीबोगरीब एहसास में पाया, जैसे मैं अब उसी लड़की की परछाई नहीं रही जो कभी नेहा के साथ इस छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी बिताती थी। नेहा व्यस्त थी, अपने रोजमर्रा के कामों में डूबी हुई। उसकी हंसी और बातें अभी भी मुझे घर के कोनों में गूंजती लग रही थी। लेकिन मैं जानती थी, मेरे भीतर कुछ टूट चुका है, एक ऐसा फासला जो नजर नहीं आता पर महसूस जरूर होता था। सुनीता की खामोशी हमारे बीच एक घनी धुंध की तरह फैल गई थी, जो हर बातचीत को दबा देती थी। वह अब और नहीं आजमा रही थी, न उकसा रही थी। उसका मौन मेरे लिए कहीं ज्यादा खतरनाक था। मैं बार बार उसकी तरफ देखती, उसकी हर मुस्कान और हर नजर को पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन जवाब कहीं खोया हुआ था। हर पल एक अजीब सन्नाटा छाया रहता, जो मेरी रूह को घेर लेता। दिन के समय हम फिर से नदी के किनारे गए। नेहा पानी में मस्ती कर रही थी, उसकी हंसी जैसे हवा में तैर रही थी। मैं किनारे पर खड़ी थी, अपनी सांस थामे हुए। सुनीता पानी से निकली, उसके भीगे बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें जैसे रत्न बन गई थी। उसकी नजरें मुझसे मिली और उस मुस्कान में एक अनजानी चुनौती थी। मैं समझ गई, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रात को जब नेहा सो गई तो मैं अकेली बैठी थी, किताब पढ़ने का बहाना करती। लेकिन मेरी नजरें किताब पर नहीं, बल्कि कमरे के उस कोने पर टिक गई थी जहां सुनीता बैठी थी। उसकी नजदीकियां अब आम नहीं थी और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी हर मुस्कान, हर हल्की छुवन मेरे भीतर आग लगा रही थी। उस रात जब उसने अपनी हथेली मेरी जांघ पर रखी तो मेरे भीतर एक तूफान सा उठ गया। वह मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सिर्फ दोस्ती है? मैं चुप रही, पर उसकी बात ने मेरे दिल की आखिरी दीवार को गिरा दिया। वह उठी, मुस्कुराई और कमरे में चली गई, मुझे अकेला छोड़कर मेरे मन के जाल में फंसा हुआ। अब मेरी जिंदगी एक दो रुखों पर थी, एक जहां मेरा परिवार था, मेरी जिम्मेदारी थी, और दूसरा जहां एक खतरनाक मगर मोहक दुनिया थी जो मुझे अपने जाल में फंसाए जा रही थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगी या फिर खुद को ही खो दूंगी इस अनजानी चाह में? रात की खामोशी में ये सवाल मेरे दिल को बार बार तड़पाते रहे और मैं जानती थी कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुबह की हल्की रोशनी से कमरे में सब कुछ नहाया हुआ था, लेकिन मेरे दिल के अंदर अंधेरा घना होता जा रहा था। नेहा की मुस्कान और उसकी बातें जैसे दूसरी दुनिया की थी, जहां मैं अब खुद को खोती महसूस कर रही थी। उसकी हर बात में एक मासूमियत थी, मगर मेरी नजरें बार बार सुनीता की ओर खिंची चली जाती थीं। उसकी चुप्पी और उसकी नजरों में एक अनजाना खतरा छुपा था। वह खामोशी, जो शब्दों से भी ज्यादा भारी थी, मेरी हिम्मत को तोड़ रही थी। दिन भर हम तीनों साथ रहे, लेकिन हर पल में एक अजीब सा तनाव था। नेहा खुश थी, फूल चुन रही थी, अपने सपनों की बातें कर रही थी, लेकिन मेरी निगाहें सुनीता की हर हरकत पर टिकी थी। उसकी हर मुस्कान, हर लम्हा मेरे दिल में एक आग जला रहा था, जिसे मैं बुझा नहीं पा रही थी। शाम को फिर से नदी के किनारे गए। नेहा पानी में मस्ती कर रही थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैं किनारे पर खड़ी थी,
सांस थामे हुए। सुनीता बाद में निकली। उसके भीगे बाल उसके कंधों पर चिपके थे। सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, एक गहरी मुस्कान दी, और मैं जानती थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात को नेहा जल्दी सो गई और मैं अकेली थी। किताब पढ़ने का बहाना करती रही, पर मन कहीं और था। अचानक सुनीता आई, बिना किसी शोर के, और मेरे सामने बैठ गई। उसका यह नजदीकीपन अब सामान्य नहीं रहा था। उसकी हंसी, उसकी हर छोटी छोटी हरकत मेरे दिल को हिला रही थी। उस रात उसकी एक हल्की सी छुवन ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया। वह मेरे करीब आई, उसके होठ मेरे कान के करीब थे, और वह धीरे से बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सिर्फ दोस्ती है? मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी बात मेरे अंदर एक तूफान छोड़ गई। वह उठी और चली गई, मुझे अकेला छोड़कर, मेरे मन के जाल में फंसा हुआ। अब मेरी जिंदगी दो रास्तों पर थी, एक जहां मेरा परिवार था, मेरी जिम्मेदारी थी, और दूसरा जहां एक खतरनाक मगर आकर्षक दुनिया थी, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगी? या फिर खुद को ही खो दूंगी इस अनजानी चाह में? रात की चुप्पी में ये सवाल मेरे दिल को तड़पाते रहे, और मैं समझ चुकी थी कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात का सन्नाटा घर के हर कोने में फैल चुका था, लेकिन मेरे दिल की दुनिया उलझनों से भरी थी। नेहा की धीमी सांसें सुनकर मैं खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, पर भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। सुनीता की मौजूदगी मेरे लिए अब कोई आम बात नहीं रही थी। उसकी हर नजर, हर मुस्कुराहट मेरे मन में सवालों का जंगल उगा रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी, किस सच के साथ जिऊं, किस झूठ को छुपाऊं। अगले दिन का सूरज भी कुछ अलग निकला। हम तीनों ने मिलकर बाजार की ओर रुख किया। नेहा सब्जियां चुन रही थी, खुशमिजाज और बेफिक्र। मैं और सुनीता थोड़ी दूरी पर थे, और उसने अचानक मुझसे कहा, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सब बस दोस्ती है? उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, जो मुझे अंदर तक हिला गई। मैं कुछ कह न सकी, लेकिन उसकी बात मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। दिन भर की ये बेचैनी शाम को और भी बढ़ गई। जब हम वापस घर लौटे, नेहा ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और थकान के कारण जल्दी सो गई। मैं एकांत में बैठी थी, अपने विचारों के साथ जूझ रही थी। तभी सुनीता आई। वह चुपचाप मेरे पास बैठ गई, और उसकी आंखों में एक अनकही बात थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, और मैं महसूस कर सकी कि यह स्पर्श सिर्फ दोस्ताना नहीं था। वह मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सिर्फ दोस्ती है? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं, सांसें अटकी सी लग रही थी। मैं चुप रही, पर भीतर एक आग ने मुझे जलाना शुरू कर दिया। वह मुस्कुराई, फिर धीरे से उठी और कमरे से बाहर चली गई। उस रात मैं जागती रही, सोचती रही कि मेरा दिल और दिमाग दोनों कहीं उलझे हुए हैं। एक तरफ मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरी जिम्मेदारी थी, और दूसरी तरफ एक खतरनाक लेकिन आकर्षक दुनिया थी, जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं खुद से सवाल करती रही, क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगी, या खुद को ही खो दूंगी इस अनजानी चाह में? और तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है, एक ऐसा सफर जो मुझे कहीं ले जाएगा, जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सुबह की ठंडी हवा जब मेरे चेहरे से टकराई, तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी भी एक ठहराव की ओर बढ़ रही है। नेहा अपनी रोजमर्रा की बातों में मग्न थी, उसकी आवाज में वही प्यार और अपनापन था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे अंदर एक तूफान छिपा हुआ है। उसकी हर मुस्कान के पीछे मैं अब सुनीता की छाया देखती थी,
और यह ख्याल मेरे दिल को बेचैन कर रहा था। दिन भर हम तीनों साथ रहे, लेकिन मेरे दिल में उठते जज्बातों को मैं छुपा नहीं पा रही थी। नेहा फूल तोड़ रही थी, खुश थी, अपनी छोटी छोटी बातों में खोई हुई थी, लेकिन मेरी निगाहें बार बार सुनीता की ओर जाती थी। उसकी हर नजर मेरे दिल की गहराइयों को झकझोरती थी। उसकी मुस्कान में एक छुपा हुआ जादू था जो मेरे होश उड़ा देता था। शाम को हम फिर से नदी के किनारे गए। नेहा पानी में खेल रही थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। मैं किनारे पर खड़ी थी, सांस थामे हुए। सुनीता बाद में निकली, उसके गीले बाल उसके कंधों पर चिपके थे। सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, एक गहरी मुस्कान दी, और मैं जानती थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रात को नेहा जल्दी सो गई और मैं अकेली थी। किताब पढ़ने का बहाना करती रही, पर मन कहीं और था। अचानक सुनीता आई, बिना किसी शोर के, और मेरे सामने बैठ गई। उसका यह नजदीकीपन अब सामान्य नहीं रहा था। उसकी हंसी, उसकी हर छोटी छोटी हरकत मेरे दिल को हिला रही थी। उस रात उसकी एक हल्की सी छुवन ने मेरी हिम्मत को तोड़ दिया। वह मेरे करीब आई, उसके होठ मेरे कान के करीब थे, और वह धीरे से बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सिर्फ दोस्ती है? मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी बात मेरे अंदर एक तूफान छोड़ गई। वह उठी और चली गई, मुझे अकेला छोड़कर, मेरे मन के जाल में फंसा हुआ। अब मेरी जिंदगी दो रास्तों पर थी, एक जहां मेरा परिवार था, मेरी जिम्मेदारी थी, और दूसरा जहां एक खतरनाक मगर आकर्षक दुनिया थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैं खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं इस जाल से बाहर निकल पाऊंगी, या फिर खुद को ही खो दूंगी इस अनजानी चाह में? रात की चुप्पी में ये सवाल मेरे दिल को तड़पाते रहे, और मैं समझ चुकी थी कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।